हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। तो आज की हमारी मूवी है अल्फा, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस कहानी में हमें इंसानों और आज के समय के उनके सबसे अच्छे दोस्त की पहली मुलाकात के बारे में बताया गया है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें आज से 20,000 साल पहले का यूरोप दिखाया जाता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस समय के इंसान जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे और उस समय जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक कबीले से जिसके सरदार का नाम ताओ होता है और एक बार ताओ अपने कबीले के जवान बच्चों का पत्थरों से हथियार बनाने का टेस्ट ले रहा होता है, जिसमें पास होने वाले बच्चों को कबीले के शिकारियों में शामिल कर लिया जाएगा। अब उस पत्थरों से नुकीले हथियार बनाने वाले टेस्ट में ताओ का बेटा केडा और उसका दोस्त दोनों पास हो जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों को कबीले के शिकारियों की टोली में शामिल कर लिया जाता है। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला होता है, जिसको आज के समय में आइस एज कहा जाता है, और वो इतना ठंडा होता है कि उस मौसम में ताओ और उसके कबीले का किसी जानवर का शिकार करना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए ताओ ये तय करता है कि वो अपनी पूरी शिकारी टोली को लेकर अभी शिकार करने जाएगा और ज्यादा से ज्यादा शिकार करेगा, जिससे उनके पास सर्दियों के मौसम में भी खाने पीने की कमी न रहे। अब क्योंकि ताओ का बेटा केडा भी शिकारी टोली में नया नया शामिल हुआ होता है, तो इस बार शिकार पर केडा और उसका दोस्त केपा भी उनके साथ जाते हैं। अब उन लोगों को बड़े शिकार की तलाश में कई दिनों का सफर तय करना पड़ता है और एक दिन वो लोग एक जंगली सुअर को पकड़ते हैं, जिसके बाद ताओ केडा से उस जंगली सुअर को मारने के लिए कहता है, लेकिन केडा के काफी नरम दिल होने की वजह से केडा उसकी जान नहीं ले पाता, जिसके बाद ताओ को ही उस जंगली सुअर को मारना पड़ता है। और अब इस बात पर ताओ केडा पर काफी नाराज भी होता है। अब इसके बाद वो लोग अपना आगे का सफर जारी रखते हैं और एक रात जब वो सभी लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक शेर आकर केपा को पकड़ के ले जाता है। अब शिकारी टोली के सारे लोग ये दृश्य देखकर इतना घबरा जाते हैं कि उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उस शेर का पीछा कर केपा को बचा सके। अब इसके बाद अगले दिन वो सभी लोग केपा के अंतिम संस्कार के रूप में वहाँ पर कुछ पत्थर रख देते हैं। दरअसल ये उन लोगों की परंपरा होती है, जिसके हिसाब से उनके कबीले में जिस किसी की भी मौत होती है उसकी मृत्यु के स्थान पर पत्थरों का चट्टा लगा दिया जाता है और उन लोगों का मानना होता है कि इस तरह से मरने वाले की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब इसके बाद कुछ दिनों का सफर और तय करने के बाद वो लोग अपने शिकार करने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन लोगों को बाइसन का एक झुंड दिखाई देता है और उन लोगों की पूरी शिकारी टोली उन जानवरों का शिकार करने के लिए घात लगा लेती है। और फिर सही मौका मिलते ही उनकी शिकारी टोली उन जानवरों की तरफ भागने लगती है और वो सभी शिकारी एक साथ अपना भाला उन जानवरों की तरफ फेंकते हैं और उन भालों से डरकर वो सभी जानवर वापस खाई की तरफ मुड़ जाते हैं और ज्यादा भीड़ होने की वजह से एक एक कर उस खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बाइसन केडा की तरफ दौड़ने लगता है और अब उस बाइसन को अपनी तरफ आते देखकर केडा काफी घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले केडा कुछ कर पाता, वो बाइसन केडा में टक्कर मार देता है, जिसके बाद केडा के कपड़े उस जानवर के सींग में फंस जाते हैं और ये सब ताओ दूर से देख रहा होता है और वो तभी अपना भाला उस जानवर की तरफ फेंकता है और उस भाले के लगते ही वो जानवर केडा को खाई की तरफ उछाल देता है और खुद भी खाई में गिर जाता है। और अब इसके बाद जैसे ही ताओ उस पहाड़ी के किनारे पर केडा को बचाने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि केडा उस पहाड़ी पर एक पत्थर के सहारे लटका होता है और अब इसके बाद वो सभी शिकारी केडा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी केडा का हाथ उस पत्थर से फिसल जाता है और उस पहाड़ी की एक चट्टान पर जाकर गिर जाता है। अब ये सब देखकर ताओ काफी घबरा जाता है और उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है ताकि वो केडा को नीचे उतरकर बचा सके, लेकिन तभी बाकी शिकारी ताओ को रोकते हैं और वो ताओ को समझाते हैं कि अब नीचे जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसका बचना नामुमकिन है। तुम हमारे कबीले के सरदार हो और तुम्हारा इस तरह जोखिम मोल लेना हमारे पूरे कबीले के लिए खतरनाक होगा। अब इसके बाद ताओ वहीं पहाड़ी पर बैठकर रोने लगता है और बाकी के शिकारी पहाड़ी से नीचे उतरकर उस पहाड़ी से नीचे गिरे हुए जानवरों को अपने साथ ले जाने का इंतजाम करने लगते हैं। अब इसके बाद ताओ अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए पहाड़ी के किनारे पर पत्थरों का ढेर लगा देता है और अब थोड़ा समय वहाँ पर बिताने के बाद पूरी शिकारी टोली अपने घर की तरफ वापस लौट पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बावजूद केडा बच जाता है और जब केडा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक टांग की हड्डी टूट चुकी है और वो धीरे धीरे उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगता है। और जब केडा उस पहाड़ी से नीचे उतर रहा होता है तभी वहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है और वो बारिश इतनी तेज होती है कि उस पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते पर बाढ़ आ जाती है और तभी केडा का उस पहाड़ी से हाथ फिसल जाता है और वो नीचे जाकर पानी में गिर जाता है। इस बार वहाँ पर पानी भरा होने की वजह से केडा की जान फिर से बच जाती है और अब जब केडा को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी टांग बुरी तरह से सूख चुकी होती है
अब इसके बाद कीड़ा सबसे पहले पत्थरों के बीच में अपनी टांग फंसाकर अपनी हड्डी जोड़ता है और इसके बाद वो अपनी टांग को सपोर्ट देने के लिए अपनी टांग में कुछ सीधी लकड़ियां बांध लेता है। और अब इसके बाद कीड़ा लंगड़ाता हुआ उस पहाड़ी के ऊपर जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका शिकारी कबीला वहां से जा चुका है। और तभी कीड़ा को पहाड़ी के किनारे पर कुछ पत्थर रखे दिखाई देते हैं और अब उन पत्थरों को देखकर कीड़ा को समझ आ जाता है कि उसके पिता और बाकी के शिकारी उसको मरा हुआ समझकर यहाँ पर छोड़कर जा चुके हैं। और अब इसके बाद कीड़ा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे अपने घर तक का खतरनाक रास्ता अकेले अपनी टूटी हुई टांग के साथ तय करना पड़ेगा। अब इतने में ही कीड़ा को दूर से भेड़ियों के भौंकने की आवाज आने लगती है। अब इसके बाद कीड़ा अपना आगे का सफर शुरू करता है और थोड़ा आगे चलने के बाद एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर लेट जाता है। अब दोस्तों रात भर कीड़ा यही सोचता रहता है कि वो अपना आगे का सफर अकेला कैसे तय करेगा। और अब जब सुबह होती है तो कीड़ा अपनी पानी की बोतल भरने के लिए उस पेड़ से नीचे उतरता है। अब कीड़ा को पीने के लिए पानी तो मिल जाता है, लेकिन खाने के लिए उसे कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब दोस्तों इतने में ही कीड़ा को कहीं से गुर्राने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर उसे भेड़ियों का झुंड दिखता है जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी वो वहाँ से उस पेड़ की तरफ भागने लगता है और जाकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी एक भेड़िया उसके पैर पकड़ लेता है और उसको नीचे खींचने लगता है। लेकिन तभी कीड़ा उस भेड़िए से अपनी जान बचाने के लिए अपने नोकीले हथियार से उस भेड़िए पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो भेड़िया कीड़ा के पैर को छोड़ देता है और अब कीड़ा वापस से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब दोस्तों जिस भेड़िए के ऊपर कीड़ा ने हमला किया होता है वो भेड़िया काफी घायल हो जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और अब इसके बाद बाकी के बचे हुए भेड़िए कीड़ा का पेड़ से नीचे उतरने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कीड़ा पूरे दिन उस पेड़ पर बैठा रहता है और नीचे नहीं आता। अब दोस्तों ऐसा करते करते रात हो जाती है, लेकिन कीड़ा पेड़ से नीचे नहीं उतरता और वो घायल भेड़िया भी अभी तक बेहोश होता है। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद वहाँ से बाकी के भेड़िए चले जाते हैं और अब उन सब भेड़ियों के जाने के बाद अगले दिन कीड़ा उस पेड़ से नीचे उतरता है और अब तक उस घायल भेड़िए को भी होश आ गया होता है, लेकिन अभी भी वो जमीन पर बेजान की तरह पड़ा होता है। और अब उस पेड़ से नीचे उतरने के बाद कीड़ा उस भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उस भेड़िए के पास उसे मारने के लिए जाता है तभी कीड़ा को उस भेड़िए पर दया आ जाती है और वो उस भेड़िए को छोड़ देता है। अब इतने सब के बाद कीड़ा उस भेड़िए का घाव देखने लगता है, लेकिन तभी वो भेड़िया कीड़ा पर घुर्राने लगता है। अब इसके बाद कीड़ा उस भेड़िए से अपनी सेफ्टी के लिए उस भेड़िए के मुंह को एक रस्सी से बांध देता है और उस भेड़िए को उठाकर एक पहाड़ी के ऊपर गुफा में ले जाता है। और अब उस गुफा में जाने के बाद कीड़ा एक लकड़ी के फट्टे को लेकर एक लकड़ी को उस पर घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी कीड़ा आग जलाने में नाकामयाब रहता है और वो हार मान लेता है। और अब इसके बाद आग ना होने की वजह से कीड़ा को पूरी रात ठंड में सोना पड़ता है। और अब जब कीड़ा सुबह उठता है तो उसको गुफा के अंदर एक रास्ता दिखाई देता है और जब वो उस गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि इस गुफा में पहले इंसान रहा करते थे। और कीड़ा को उस गुफा के अंदर एक मूसलीदान दिखाई देता है और अब वो मैदान में से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर लाता है और उस मूसलीदान में घिसकर अपने टूटे हुए पैर में लगा लेता है। और अब जब इसके बाद कीड़ा पानी पी रहा होता है तभी वो भेड़िया अपने मुंह की रस्सी उतार देता है और कीड़ा को पानी पीते हुए देखने लगता है, लेकिन वो कीड़ा के ऊपर हमला नहीं करता। अब जब कीड़ा खुद पानी पी लेता है तो वो उस भेड़िए को भी पानी पिलाता है। दोस्तों अभी तक कीड़ा को कीड़े मकोड़े खाकर ही अपना काम चलाना पड़ रहा होता है और वो उस भेड़िए को भी कीड़े मकोड़े ही खिलाता है। दरअसल उस भेड़िए की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही होती है, लेकिन अभी भी वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। दोस्तों एक दिन कीड़ा एक खरगोश का शिकार करके लाता है और उसको पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों कीड़ा फिर से एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर उस लकड़ी को घिसने लगता है, लेकिन अभी भी काफी मेहनत करने के बाद कीड़ा वो आग नहीं जला पा रहा होता है। लेकिन कीड़ा यहाँ पर हार नहीं मानता और लगातार लकड़ी को उस फट्टे पर घिसता रहता है। और दोस्तों इस बार कीड़ा आग जलाने का लगातार प्रयास करता है और थोड़ी देर बाद कीड़ा आग की एक छोटी सी चिंगारी जलाने में कामयाब हो जाता है और फिर वो उस चिंगारी को सूखी घास पर रखकर आग में बदल देता है। अब दोस्तों यहाँ पर कीड़ा में एक चीज सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ कर गुजरना है तो हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम बीच में ही हार मान लेंगे तो वो चीज हम कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उस चीज को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें तो एक न एक दिन वो चीज आपको जरूर मिलेगी। जैसे इस मूवी में कीड़ा ने लगातार कोशिश करने के बाद आग जलाने में कामयाब हो गया। अब दोस्तों इसके बाद मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जब कीड़ा उस खरगोश को आग पर पका रहा होता है, वो घायल भेड़िया कीड़ा से उस खरगोश को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़ा उसको उस लकड़ी से मारकर पीछे हटा देता है। और अब इसके बाद कीड़ा उस भेड़िए से कहता है, यहाँ का अल्फा मैं हूँ, यहाँ पर तुम्हारी नहीं सिर्फ मेरी चलेगी। अगर मेरा मन होगा तो मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, वरना नहीं दूंगा। दोस्तों अल्फा का मतलब लीडर होता है और अब कीड़ा उस भेड़िए को यही बता रहा होता है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ। और अब इसके बाद कीड़ा उस खरगोश को आग पर पकाता है और पहले खुद खाता है और फिर उसके बाद वो बाकी का खरगोश उस भेड़िए को खाने के लिए देता है। अब दोस्तों काफी टाइम
बीतने के बाद केडा का पैर भी पहले से काफी ठीक हो चुका होता है और अब इसके बाद एक दिन केडा उस गुफा से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चलने का फैसला करता है और अब वो उस भेड़िए को भी अपने झुंड के पास जाने के लिए कहता है। और जब इसके बाद केडा अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है तो वो भेड़िया केडा के साथ साथ चलने लगता है। केडा उस भेड़िए को वहाँ से भगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया लगातार केडा के साथ साथ चलता रहता है। लेकिन अब केडा के साथ एक भेड़िया होने की वजह से केडा के लिए शिकार करना काफी आसान हो गया होता है। और अब इसके बाद केडा दिन भर अपने घर के रास्ते पर चलता और रात होने पर एक जगह आग जलाकर आराम करता। और दोस्तों धीरे धीरे केडा और उस भेड़िए का बॉन्ड काफी मजबूत हो गया होता है और अब उस भेड़िए के साथ रहने की वजह से केडा के लिए शिकार करना काफी आसान हो गया होता है। अब क्योंकि केडा और वो भेड़िया आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं तो अब केडा उस भेड़िए को अल्फा कहकर बुलाने लगता है। अब दोस्तों इसके बाद ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे मौसम में ठंड बढ़ने लगती है और आसपास हर जगह बर्फ जमने लगती है। अब दोस्तों एक रात जब अल्फा और केडा आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर भेड़ियों का एक झुंड आ जाता है और ये वही भेड़िए होते हैं जिनके साथ पहले अल्फा रहा करता था। और अब अपने झुंड को वापस देखने के बाद अल्फा अपने झुंड के साथ वापस चला जाता है और अब केडा फिर से अकेला हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद अगले दिन से केडा अपना सफर फिर से शुरू करता है। अब दोस्तों धीरे धीरे मौसम में ठंड और बढ़ने लगती है और वहाँ पर बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन फिर भी केडा लगातार अपने घर की ओर चलता रहता है। अब दोस्तों केडा को अल्फा से दूर हुए काफी दिन हो गए होते हैं और अब आसपास हर जगह बर्फ होने की वजह से केडा को शिकार की काफी कमी हो गई होती है और वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब इसके बाद दोस्तों एक दिन केडा अपने रास्ते पर चल रहा होता है तभी उसको आगे एक भेड़िए का झुंड दिखाई देता है जो कि अल्फा का झुंड होता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि उस भेड़िए के झुंड ने अल्फा को फिर से ठीक से अपनाया नहीं होता है। दरअसल उस झुंड में सबके खा लेने के बाद ही बच्चा कुचा अल्फा को खाने का मौका मिलता था। अब दोस्तों केडा यहाँ पर अल्फा को पहचान लेता है और वो उसकी तरफ भागने लगता है। दोस्तों दरअसल यहाँ पर अल्फा को देखते ही केडा के मन में एक नई उम्मीद जाग जाती है और वो लगातार अल्फा अल्फा चिल्लाते हुए अल्फा की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में बर्फ कमजोर होने की वजह से वो बर्फ के नीचे पानी की ठंडी झील में गिर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस मूवी का सबसे प्यारा सीन दिखाया जाता है जिसमें अल्फा वहाँ पर आकर केडा की जान बचाता है और वो केडा को उस पानी में से बाहर निकालता है। और दोस्तों यहाँ पर अल्फा केडा को देखते काफी खुश हो जाता है और वो केडा को चाटने लगता है। और अब इसके बाद केडा जल्दी से आग जलाकर अपने कपड़े उतारकर सुखाने लगता है और अल्फा के साथ चिपट कर सो जाता है। दोस्तों इस मूवी के इस सीन में हमें अल्फा और केडा के बीच दोस्ती की वो बॉन्ड दिखाई देती है जो कि आज के समय में हमारे और हमारे डॉग्स के बीच में है। अब इसके बाद दोस्तों अगले दिन सुबह होते ही केडा अल्फा के साथ अपने घर के रास्ते की ओर निकल पड़ता है और अब तक केडा काफी कमजोर हो चुका होता है और अब मौसम में काफी ठंड होने की वजह से केडा ठंड में ठिठुरने लगता है, लेकिन केडा अभी भी लगातार चलता रहता है और अल्फा भी उसके साथ साथ चलता रहता है। अब दोस्तों काफी लंबा सफर तय करने के बाद उन दोनों को एक टेंट दिखाई देता है जिसके बाहर एक इंसान बैठा होता है। अब केडा जल्दी से उस इंसान के पास भाग कर जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है केडा को पता चलता है कि उस इंसान की मौत हो चुकी होती है और वो बर्फ में जमा हुआ होता है। अब दोस्तों केडा उस टेंट के अंदर जाता है, लेकिन केडा को वहाँ पर उसकी जरूरत का एक भी सामान नहीं मिलता और अब जब वो बाहर आता है तो केडा को उस जमे हुए इंसान के पास एक तीर और एक धनुष मिलता है। और अब इसके बाद केडा उस जमे हुए इंसान को प्रणाम करता है और अब इसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और अब दोस्तों इसके बाद केडा और अल्फा अपना आगे का सफर जारी रखते हैं और अब काफी समय बीतने के बाद केडा और अल्फा को एक लगड़बगों का झुंड देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। तभी अल्फा और केडा जाकर एक बर्फीली गुफा के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन वो लगड़बग्गे उस गुफा के अंदर नहीं आते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी अल्फा वहाँ पर किसी चीज को देखकर घुर्राने लगता है। तभी उस गुफा के अंदर से एक शेर निकल कर आता है और वो केडा के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी बीच में अल्फा आ जाता है और अब अल्फा उस शेर को केडा के ऊपर अटैक करने से रोकने लगता है, लेकिन अल्फा से साइज में काफी बड़े होने की वजह से वो शेर अल्फा को दबोच लेता है। लेकिन इसी बीच केडा उस तीर से उस शेर को मार देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केडा की जान बचाने के लिए अल्फा काफी घायल हो चुका होता है और अब अल्फा की हालत काफी खराब हो गई होती है। और अब इसके बाद केडा और अल्फा उसी गुफा में आग जलाकर थोड़ा आराम करते हैं और अब थोड़ी शक्ति वापस से जुटाने के बाद वो दोनों अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। और अभी मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि अब अल्फा और केडा दोनों की हालत काफी खराब होती है और अब थोड़ा आगे चलने के बाद केडा को अपनी बस्ती के निशान दिखाई देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक अल्फा काफी थक चुका होता है और अब वो जमीन पर गिर जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर केडा चाहता तो वो अल्फा को यहीं छोड़कर अकेला जा सकता था, लेकिन दोस्तों अभी केडा के पास यहाँ पर दो रास्ते होते हैं, या तो वो अकेला जाकर अपनी जान बचाए या फिर खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद अपने दोस्त को अपनी गोदी में उठाकर आगे का सफर जारी रखे। दोस्तों यहाँ पर केडा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई होती है
कि उसको खांसी में खून आने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो अल्फा को उठाकर आगे बढ़ता है। और अब इसके बाद काफी लंबा सफर और काफी बर्फीले तूफानों का सामना करने के बाद केडा को अपनी बस्ती दिखाई देती है। और अपनी बस्ती को काफी महीनों बाद दूर से देखने भर से ही केडा के मन में एक नया जुनून आ जाता है और उसके शरीर के अंदर एक नई ताकत, और वो तेजी से अपनी बस्ती की ओर बढ़ने लगता है। और जैसे ही केडा अपनी बस्ती के अंदर जाता है, वो अल्फा को नीचे रखकर गिर पड़ता है। केडा के माँ बाप केडा को फिर से जिंदा देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगाकर रोने लगते हैं। और अभी केडा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने अपने आप को साबित कर दिया, मैं यहाँ तक वापस जिंदा लौट आया। तभी केडा का पिता टाओ वहाँ पर रोने लगता है और कहता है, हाँ बेटा, तुमने अपने आप को साबित कर दिया। तभी उसके बाद केडा टाओ से अल्फा की तरफ इशारा करके कहता है कि मेरे दोस्त अल्फा को बचा लीजिए। अब इसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है उनके कबीले की वैद्य अल्फा का इलाज कर रही होती है। तभी उस वैद्य को पता चलता है कि अल्फा मेल नहीं बल्कि फीमेल भेड़िया होती है, और अल्फा की हालत इसलिए ज्यादा खराब हो रही होती है क्योंकि वो उस समय पर प्रेग्नेंट होती है। और तभी अल्फा छोटे छोटे भेड़ियों को जन्म देती है। दोस्तों, यहाँ पर केडा भी ये बात जानकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि पूरे सफर में केडा को यही लग रहा होता है कि अल्फा एक मेल वुल्फ है। अब दोस्तों, मूवी में हमें इसके आगे दिखाया जाता है कि इंसान और भेड़िए एक साथ रहने लगते हैं और साथ साथ शिकार करने लगते हैं। दोस्तों, केडा और अल्फा ने उस सफर में कई चीजें सीखी होती हैं और उन्होंने एक साथ काफी मुश्किलों और खतरनाक चीजों का सामना किया होता है। दोस्तों, आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद हमने काफी चीजें सीखी हैं, जैसे कि हम हैं कौन, हमें कितनी शक्ति है, हमें किसे पसंद करना चाहिए और किसे नहीं। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, हमारे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।